समस्त हिंदू समाज लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पे आज उतर रहे हैं ये संदेश लेकर कि भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि हिंदू सोया है, हिंदू सोया नहीं है, हिंदू सहनशील है। हर बॉलीवुड का वो कलाकार, हर वो नेता और हर वो पत्रकार जो रोज सुबह उठ के ये झूठ बोलता है कि मुसलमान डरा हुआ है, वो उमेश कोहली जी और कन्हैया लाल जी की हत्या के जिम्मेदार ऐसे नेता, पत्रकार और बॉलीवुड के कलाकार ही हैं, क्योंकि वो भारत में आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट का ग्राउंड बना रहे हैं। हमारी बहन ने सिर्फ उसका उत्तर दिया था और बार बार उन्हें मना किया था कि आप चुप हो जाइए, मेरी भावनाएं आयत हो रही है। क्या इस देश के अंदर बहुसंख्यक हिंदू समाज की कोई भावनाएं आयत नहीं होती? हिंदू समाज को आप कुछ भी कह दो, हिंदू समाज के देवी देवताओं को कुछ भी कह दो आप। वो जो काली माता है, वो काली माता पश्चिम बंगाल की आराध्य देवता है। आप इस बात को समझिए, वो वहाँ की आराध्य देवता है। अगर उस आराध्य देवता का मन दुखा तो हम तो बाद में हैं, वो पहले उसका फल देगी उसको, और उसका मनपसंद फल है बलि। नमस्कार, मैं हूं और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। हम इससे मौजूद हैं दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ पर देखेंगे हिंदुओं का बड़ा जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है, और कन्हैया लाल की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी उसके विरोध में ये पूरा हिंदू समाज जो है वो सड़कों पर है और एक ही मांग कर रहा है कि अब भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम आपका? मंजुला, एडवोकेट मंजुला। ये बताइएगा कि संविधान से भारत चलेगा, शरीयत से नहीं, इस नारे का क्या मैसेज देने की? संविधान से ही चलेगा, और संविधान में ये राष्ट्र हिंदू है और हम हिंदुत्व के लिए ही यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जो कन्हैया लाल जो है उनकी जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद का बदलाव कोई आएगा भारत देश में? लोग जो है क्या सीख लेंगे? जरूर लोगों को सीख लेनी चाहिए। अगर ऐसी निर्मम हत्या होती रही तो हमें भी अपने हिंदुत्व के लिए कट्टर होना पड़ेगा, हमें हिंदुओं को जगाना होगा। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। उमेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कपिल मिश्रा जी, सबसे पहले तो न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सर, ये जानना चाहूँगा, संकल्प मार्च के जरिए पूरे देश में क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश है? ये जिहादियों को संदेश है, और जिहादियों के साथ जो खड़े हैं नेता और पत्रकार, उनको ये संदेश है हिंदू एकता का। समस्त हिंदू समाज लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पे आज उतर रहे हैं ये संदेश लेकर कि भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। शरीयत से कौन लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं? जिन्होंने कन्हैया लाल जी की हत्या की, जिन्होंने उमेश कोहली जी की हत्या की, जो रोज़ सर तन से जुदा के न केवल नारे लगा रहे हैं बल्कि एक्चुअल में हत्याएं कर रहे हैं, उनका नेटवर्क और उनके पीछे खड़े नेता और पत्रकार, उन सबको ये पता होना चाहिए भारत के करोड़ों लोगों की जनभावनाएं क्या हैं। इसीलिए आज दिल्ली की सड़कों पे हम सब लोग आए हुए हैं। आप जो है उनके घर पे भी गए थे, कन्हैया लाल जी के भी, उमेश कोहली जी के, तो वहाँ के उनके परिवार के साथ मिलकर के भी क्या इसी तरह का संकल्प कोई जो है वो लिया? बिल्कुल, उन्होंने बलिदान दिया है धर्म के लिए। हम लोग ऋणी हैं उनके परिवारों के, इसीलिए हम सब ने इकट्ठा होकर उनके परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देने की कोशिश की है। 1 करोड़ रुपए की सहायता कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए, 30 लाख रुपए की सहायता उमेश कोहली जी के परिवार के लिए की है। और उनके परिवारों को देखकर ये एक संकल्प लिया है कि किसी भी हिंदू परिवार को ना कमज़ोर पड़ने देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। लोग लगातार ये कहते थे भारत में मुसलमानों को डर लगता है, डर का माहौल है। क्या इस तरह की हत्याओं के बाद उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? हर बॉलीवुड का वो कलाकार, हर वो नेता और हर वो पत्रकार जो रोज सुबह उठ के ये झूठ बोलता है कि मुसलमान डरा हुआ है, वो उमेश कोहली जी और कन्हैया लाल जी की हत्या के जिम्मेदार ऐसे नेता, पत्रकार और बॉलीवुड के कलाकार ही हैं, क्योंकि वो भारत में आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट का ग्राउंड बना रहे हैं। सर, एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम शांतमुनि महानुभाव है। आप कहाँ से आए हो? मैं श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर दिल्ली और खतौली से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये संकल्प मार्च में आप शामिल होकर के क्या बड़ा मैसेज पूरे देश में देने की कोशिश कर रहा है पूरा हिंदू समाज? सबसे बड़ा जो संदेश है, ये संदेश हम देना चाहते हैं हिंदू एकता का। लोग कहते हैं कि हिंदू सोया है, हिंदू सोया नहीं है, हिंदू सहनशील है। उस सहनशीलता को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा, उस सहनशीलता को यदि कोई अमर्यादित करेगा तो हिंदू फिर एकत्रित होगा, फिर संगठित होगा। इसी उद्देश्य से यही एक संदेश देने के लिए कि हिंदू संगठित था, संगठित है और संगठित रहेगा, यही संदेश देने के लिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लोग देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके मंसूबे कभी कामयाब होंगे? नहीं, देखिए, ये बहुत ही गलत बात है कि कोई देश विरोधी यदि कार्य करता है तो वो देश का व्यक्ति नहीं है। अगर वो देश विरोधी कार्य करता है तो उसे देश छोड़ देना चाहिए। हम इस देश में रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं और भाईचारे से ही रहना चाहिए। ऐसी कोई कृति नहीं करनी चाहिए, कोई हिंसात्मक कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी धर्म, संप्रदाय या समाज को हानि हो, उनका मन दुखे।
सर आपने देखा होगा कि पोस्टर जो है वो माँ काली को लेकर के बनाया गया था, विवादित पोस्टर जिनमें उसको सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। इस तरीके के पोस्टर्स के जरिए क्या हिंदुओं की भावनाएं आहत करने की कोशिश नहीं हो रही? बिल्कुल है। इससे हिंदी देखिए देवी देवताओं को ही कितना दुख लगेगा, और जिस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है, मैं नहीं समझता कि वो जो काली माता है वो काली माता पश्चिम बंगाल की आराध्य देवता है। आप इस बात को समझिए, वो वहाँ की आराध्य देवता है। अगर उस आराध्य देवता का मन दुखा तो हम तो बाद में हैं, वो पहले उसका फल देगी उसको, और उसका मनपसंद फल है बलि। संकल्प मार्च का जो आह्वान किया गया था हिंदू समाज के द्वारा, उसका जो है जन सैलाब आप देख सकते हैं दिल्ली की सड़कों पर। चारों तरफ से दिल्ली की सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से भरी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भारत माता के जय के नारे, जय श्री राम के नारे लगातार लग रहे हैं, और हिंदू समाज बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है पूरे देश को। आप हमारे साथ बने रहिए, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मंडी हाउस से जंतर मंतर की ओर यह संकल्प मार्च बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर का रास्ता है, यह भगवा में हो गया है। सबसे पहले एक बार ये नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक सिंह बजरंगी है। अभिषेक जी बताइएगा कि सनातन संस्कृति से जुड़े हुए तमाम लोग आज जाति बुला करके, संगठन बुला करके, पार्टी बुला करके एकजुट आए हैं, क्या बड़ा बदलाव है, क्या बड़ा एक मैसेज देने की कोशिश है? भाई साहब, अब ऐसा समय आ चुका है, पानी सिर से ऊपर जा लिया है, और इसके अंदर अगर हिंदू समाज अब भी एक होके खड़ा नहीं हुआ, एक आवाज में नहीं चला और सशक्त नहीं हुआ, तो हिंदू समाज का अंत निश्चित है। जैसे अखंड भारत कटता कटता और आज हमारे पास सिर्फ भारत के भी 29 राज्यों में से सिर्फ 20 राज्य बचे हैं। हमारे पास आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ का हिंदू अगर भागेगा चेन्नई तो उसको वहाँ जगह नहीं मिलेगी, वहाँ भी उसे धमकियाँ मिलने लग जाएगी, कोई जिहादी नया वहाँ मिल जाएगा। यहाँ का हिंदू चाहे हिंदू कहीं से पुरानी दिल्ली से भागा हो, चाहे जमुना पार से भागा हो, सीलमपुर जाफराबाद से, चाहे कश्मीर से आना पड़ा हो, चाहे अजमेर से, जहाँ से भी हिंदू आया है, वहाँ से आने के बाद यहाँ इन्हें कोई नया जिहादी मिल जाता है, नए तरह का जिहाद करने वाला। तो और भारत में अब पहली बार हुआ है जो ISIS और मिडल ईस्ट में जो चल रहा है जिहाद, बगदादी चला रहे थे कि वीडियो बना के और गला काटने का, वो पहली बार भारत में वीडियो बना के गला काटा गया है, वो शुरुआत हो चुकी है। तो अब आप यूँ लगा लीजिए, अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, इनके खिलाफ सशक्त होकर खड़े नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, और पत्थर क्या गोले से दो, जब तक नहीं देंगे आप, तब तक आपको ये कहीं ना कहीं भगाते और आपके ऊपर अत्याचार और आपका गला ऐसे ही रेतते रहेंगे। हिंदू सबसे पहले हम इनकी कुरान से ज़्यादा अपनी श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना शुरू कर दे। हमें कैसे सशक्त होना है, हम वो तो पता है, लेकिन हमें कैसे रक्षा करनी है और कैसे अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करनी है, वो श्रीमद् भागवत गीता बताएगी। हिंदुस्तान में हमें कोई सिखाए ना कि हिंदुस्तान किसका है। कहते हैं हिंदुस्तान तो हमारे बाप दादाओं का भी है। उनके बाप दादाओं का कभी नहीं था। उनके बाप दादा अरब से आए थे क्या? वे यहीं के या तो कायर या लालची आदमी थे जो हिंदू से और मुसलमान बन गए थे। वे यही थे। कोई सा एक मुसलमान आज बता दे कि उसके बाप दादा सऊदी अरब से या अरब कंट्रीज से आए हैं। इस्लाम तो वहाँ से शुरू हुआ है। जो सेकुलर गैंग है वो आपके मार्च को भी कह देगा कि हिंदू समाज जो है वो जानबूझ कर पहले से मुसलमान डरा हुआ था, हिंदुस्तान में जो है फिर से डराने की कोशिश कर रहे हो। भैया इतना ज़्यादा डरा हुआ मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज है कि वो वीडियो बना के गला रेतता है
वो हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करता है, वो हमारे भारतीय सेना के जवान हैं उनके ऊपर अटैक करता है। वो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो उमेश कॉलेज है अमरावती में उनको, और ऐसे अनेक अनेक। हमारी एक हिंदू बहन है नुपुर शर्मा जी, जो उन्होंने बहुत अच्छा बोला, उन बहन को सरतन से जुदा के इतना ज़्यादा डरे हुए हैं भाई, डर के ये कर रहे हैं। अगर बिना डरे तो पता नहीं क्या करेंगे, ये डर के इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ, अब जब काली माता की फोटो जो है ऐसी बनाई जाती है, एक पोस्टर बनाया जाता है जिसमें सिगरेट उनके हाथ में पकड़ाई जाती है और जो उनके हाथ में LGBT कम्युनिटी का झंडा फहराया जाता है, उनका पकड़ाया जाता है, तो क्या ये हिंदू समाज को जो है भावनाएं उनको हाथ करने का प्रयास नहीं है? नायक जो इनका इस्लामिक जाकिर नायक बोलता है तो ये माशाअल्लाह इंशाअल्लाह करते हैं। और वही बात अगर हमारी बहन नुपुर शर्मा ने बोली तो सरतन से जुदा, वो भी बोलने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वो अब जो आप काली माँ का बता रहे हैं ना, इसका जवाब नुपुर शर्मा जी ने जो दिया था वो दिया था हमारे शिवलिंग को फवारा बता रहे थे। ये पहल नहीं करी हिंदू समाज ने और भारत देश ने कभी भी पहल नहीं करी, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो हम सहन भी नहीं करेंगे। पहले इन्होंने हमारे शिवलिंग को फवारा बोला, हमारे आदिदेव महादेव को इन्होंने तरह तरह की बातें उनके बारे में बोली, श्री राम के बारे में बोला, और अब ये लेटेस्ट था इसके अंदर हमारी बहन ने सिर्फ उसका उत्तर दिया था और बार बार उन्हें मना किया था कि आप चुप हो जाइए, मेरी भावनाएं आयत हो रही है। क्या इस देश के अंदर बहुसंख्यक हिंदू समाज की कोई भावनाएं आयत नहीं होती? हिंदू समाज को आप कुछ भी कह दो, हिंदू समाज के देवी देवताओं को कुछ भी कह दो आप। जी बताइएगा कि जो अजमेर की दरगाह है बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है, वहाँ से चिश्ती जो है एक के बाद एक सलमान चिश्ती और अलग जो लोग खादिम जो हैं वो एक के बाद एक फरमान जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं जो नुपुर की गर्दन ला कर देगा उसे बदले में अपना घर दे दूंगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, क्या हिंदू समाज सीख लेगा जो चादरें वहाँ पे चढ़ाने जाता है? भाई साहब सीख नहीं लेगा तो कटेगा, साफ सीधी बात है। या तो आप खड़े हो या कफन में बंद हो, कफन आपके ऊपर डलेगा, दो ही चीज़ है। या तो भाई आप यूँ सोचिए, चार हिंदू इकट्ठे कब होते हैं, कब होते हैं बताइए आप? श्रद्धांजलि देनी होगी, जब शव यात्रा निकलती है, पांचवा कंधे पे हो, तब होते हैं चार हिंदू इकट्ठे। अगर ऐसे ही रहोगे तो आपको कंधे देने वाला भी नहीं बचेगा। कहाँ तक भागोगे? भागते रहो भागते रहो। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अजमेर शरीफ में तो 70 से 80% जो लोग हैं वो हिंदू ही जाते हैं वहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए, उनके ही खिलाफ फतवा वहाँ से जारी है। हिंदू अपने कफन का पैसा खुद दे रहा है, आप दो, आपको ही काटेंगे, आपके लिए वेपन्स लाएंगे, आपके लिए चाहे कोर्ट में लड़ना हो, चाहे इलेक्शन, मतलब जो भी आपके खिलाफ जो भी करना हो, षड्यंत्र जिहाद करना, वो सब कुछ करेंगे वे। आप खुद पैसा दे रहे हो उन्हें। इनकी ज़कात होती है, ज़कात के हिस्से देखो कहाँ कहाँ बढ़ते हैं। उस ज़कात में इनके जो इस्लाम के लिए जाता है उसके अंदर आतंकवाद भी है, इस्लाम बढ़ाने के लिए। उसके अंदर इनकी मस्जिदें बनाना, उसके मतलब XYZ जितने भी जो जिहादी है, हम हिंदू के साथ नहीं, चाहे इसमें क्रिश्चियन हो, यूरोपियन कंट्रीज है, या उनके साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं। इनका यही हाल है। बताइए जो हिंदू समाज के लोग आपको घर पे बैठ करके देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे, कैसे जो है बचाव कर सकते हैं? भाई बचाव आप सिर्फ एक ही तरह कर सकते हैं, एक तो आप एक होइए और एक आप सशक्त होइए और श्रीमद् भागवत को अपने जीवन के अंदर उतार के चलिए कि उसके अंदर जो लिखा है, जहाँ धर्म की हानि हो वहाँ पे अधर्मियों का नाश करो, अधर्म का नाश करो और धर्म की स्थापना करो, ये लिखा है। और अधर्मियों के पूरे कुल का नाश करो, श्रीमद् भागवत में साफ साफ लिखा है। सर नाम बता दीजिए। अनिल जैन। ये जो एक बड़ा मैसेज यहाँ से देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, क्या पूरे देश के लिए संदेश? पूरे देश को मैसेज ये दे रहे हैं, ये जो क्रियाएं हैं ये मजहबी उन्माद के कारण हो रही हैं और इसमें जो है ये जो आपके नेता और मीडिया और पुलिस उसको बढ़ावा दे रहे हैं और वो अगर सख्ती करें तो इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। शरीयत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैसेज है, उनको हिंदुस्तान के हिसाब से चलना होगा और संविधान का पालन करना होगा। यहाँ पर भारतीय मुस्लिम भी विश्व में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। आप ये देखिए चीन के अंदर जो है वहाँ कोई मजहब को प्राथमिकता नहीं दी जाती और इन पर सख्ती की जाती है। ऐसे ही भारत में सख्ती की जरूरत है, सख्ती करते ही ये स्थितियाँ नियंत्रण में आ जाएंगी। इनको विदेशी सहयोग मिल रहा है,
इस्लामी जिहाद से ये लोग जुड़े हुए हैं और वो सब मुस्लिम ऐसे नहीं हैं, लेकिन अधिक काफ़ी तादाद में उससे जुड़े हुए हैं। और सर तन से धड़ से अलग करना ये इनकी गलत नीति है और हिंदुओं को जागरण करना पड़ेगा अपने में भी और भाईचारा बनाए रखना पड़ेगा। क्या नाम आपका? नाम जयपाल सिंह। जयपाल जी, बताइएगा कि सनातन संस्कृति को मानने वाले तमाम लोग आज सड़कों पर हैं और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं संकल्प मार्च के जरिए, क्या इससे कुछ बदलाव आएगा? आज इतना बड़ा प्रोग्राम है, अन्ना हजारे का भी फेल होगा है और जेपी का आंदोलन भी फेल होगा, इतना तकड़ा है। मैं 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, सारे प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन आज मैं सारे को घूमा हूँ, इतना बड़ा प्रोग्राम मैंने आज तक नहीं देखा। बस जो बंगाल में जिस तरीके की वहाँ के सांसद जो है महुआ मोइत्रा, ये कह रही हैं कि काली माता जो है उनको लेकर के अभद्र टिप्पणी दी है, क्या मैसेज देंगे? उसको तो सुपनका की उपाधि दे देनी चाहिए। हाँ सर, क्या नाम आपका? अजीत मलिक, जय श्री राम। मलिक जी, बताइएगा कि इतना बड़ा जन सैलाब क्या इससे पहले दिल्ली की सड़कों पर कभी दिखाई दिया? सर ये देखो, जो हमारा धर्म है जो कि प्रकृति को फॉलो करता है और वो ये कहता है न तो किसी पर अन्याय करो और न अन्याय सहो, और जिसने अन्याय सहा है और अन्याय का विरोध नहीं किया उसकी मृत्यु वैसी होगी जैसे भीष्म पितामह की हुई। अगर आज हम चुप बैठे तो हमारी मृत्यु भी उसी तरह से होगी जैसे भीष्म पितामह की हुई थी, और न हम अत्याचार करेंगे और न अत्याचार सहेंगे। इसीलिए हमारे धर्म में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इतनी जो कन्हैया लाल की जो मौत है, उमेश कोले जी की मौत है, क्या इनसे कोई सीख लेगा हिंदू समाज? नहीं सर, सीख तो लेनी पड़ेगी और अब हमें जागना पड़ेगा और जो सोए हुए हैं उनको भी उठना पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ा जो परिवर्तन अभी ज़रूरी है वो हमारे लिए है जो ये हमारी कानून व्यवस्था है, इसमें जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको और ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो हमारे आम गरीब के बच्चों को जज बनने से रोकते हैं। अपने ही बच्चों को सिफारिश कर करके जज बनाते हैं। 350 परिवार हैं लगभग जिन्होंने पूरी जुडिशरी पे कब्जा कर रखा है, जैसा मुझे पता चला है। वो जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, और ये जो परिवारवाद है ये राजतंत्र की पहचान है और हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि आम गरीब का बच्चा भी जो है आगे बढ़ सके। उसके सामने पोस्टर में लिखा हुआ है हिंदू आस्थाओं का जो अपमान है वो अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अपमान एक के बाद एक होता है, चाहे काली माता का हो, चाहे वो शिवलिंग जो है उसको फव्वारा बताया जाए, एक के बाद ये जो है क्या क्या इलाज है, कैसे इसको रोका जा सकता है? सर, अब जब हिंदू जाग जाएगा ना, सब चीज़ अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि देखो हमारी जो मूर्तियां हैं वो कुछ ना कुछ संदेश देती हैं। वो कोई ये नहीं कहती कि आप किसी पे अत्याचार करो, वो अत्याचार का विरोध करने का संदेश देती हैं। अगर हमारे हर भगवान के पास हथियार है तो वो अत्याचार करने के लिए नहीं है, अत्याचार को रोकने के लिए है। तो लगातार इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इनका सभी का एक है, सनातन संस्कृति पर जो भी जो है वो अगर कोई आघात करेगा तो हिंदू समाज इसी तरह से प्रतिकार जो है वो करने के लिए सड़कों पर आएगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।